सजदा ताज़ीमी पिछली शरीयत में जायज़ था, इस शरीयत में हराम है। हाँ ठीक है, सही है। हाँ तो आपने शुरू में एक दफ़ा एक बात कही थी कि जो चीज़ शरीयत में शुरू से अगर हराम है तो वो अभी भी हराम है। ये मेरी पूरी तफसील ही जिक्र नहीं की थी, आपने सुनी कब थी पूरी तफसील? नहीं, तफसील तो पूरी नहीं सुनी थी असल में, इसमें एक टॉपिक आजकल ज़रा चल रहा था ना। दीन जो है ना, ज़हन में रखिएगा, वो एक ही राह है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक। दीन कभी नहीं बदला। दीन किसी काम को, अल्लाह किसी काम को हलाल करते हैं या अल्लाह किसी काम को हराम करते हैं, और हलाल और हराम के जो ज़वाबित हैं वो किसी दीन में कभी नहीं बदले। उस ज़वाबित के इतलाक़ात में फ़र्क आता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला किसी चीज़ को हराम करते हैं, एक चीज़ होती है जिसे हम हराम li आइनी ही कहते हैं। हराम li आइनी ही का क्या मतलब, कुरान पाक है, मुझे ज़रा कर देते हैं। वो देखना सूरत कौन सी है जिसमें वो जिक्र है ना कि हज के अंदर शिकार से मना किया ताकि अल्लाह जाने कि वो तो गैब में कौन डरता है। 7वें सिपारे के अंदर आयत होगी, वो निकाल लें। 7वें सिपारे में देख मिल जाएगी। हाँ सूरह माइदा में मैं अखाफु बिल गैब। क्या बता रहा था मैं? शरीयत शुरू से ही हराम दो तरह की चीज़ें होती हैं। अल्लाह जिस काम से रोकते हैं ना, उसकी दो शाखें बन जाती हैं। एक शाख होती है जिसे हराम लिआइनी ही कहा जाता है। हराम लिआइनी कहते हैं ऐसा काम जो असलन हमारे दीन को ऐसा पसंद नहीं कि किसी शरीयत और किसी दीन के अंदर कभी उसको हलाल रखा ही नहीं गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर फहश है, ये किसी दीन में हलाल नहीं रखा गया, क्योंकि इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, अल्लाह ताला कभी भी फहश का हुक्म ना देते हैं, ना दिया ना देंगे। समझ आ रही है आपको? कत्ल है, कभी इजाज़त नहीं दी अल्लाह ताला ने नाहक कत्ल की। तो कुछ चीज़ें हराम लिआइनी ही होती हैं, वो हर दीन में ऐसे ही रही है। अच्छा, कुछ हराम होता है जिसे लिगैरी ही कहा जाता है। हराम लिगैरी ही का मतलब है कि वो किसी वजह से अल्लाह ताला कोई हुक्म दे रहे हैं कि तुमने काम नहीं करना। वो जो वजह है वो ज़ाबिता एक ही है, वो कभी नहीं बदला किसी दीन में। हाँ, उस ज़ाबिते के तहत मसाइल अलग अलग किए, इतलाक़ात अलग अलग किए। भाई मिसाल इसको यूँ समझें, भाई मैं आज़माना चाहता हूँ कि ये मेरा मुखलिस शागिर्द है या बेवफा शागिर्द है, तो मैंने आज़माने के लिए इसको कोई बात बोल दी, और मैंने आपको भी आजमाया कि यार ये मेरा मुखलिस शागिर्द है या 2 नंबरी है, तो मैंने आपको भी कोई आजमाने के लिए काम दे दिया। इसको काम अलग दिया, आपको काम अलग। देखने में काम अलग अलग हैं, देखने में काम अलग हैं, लेकिन पीछे उसूल एक ही है, ज़ाबिता एक ही है, जिसकी वजह से मैंने आपको आजमाना मकसूद था, आपको अलग काम देकर, इसको अलग काम देकर। इसे कहते हैं हराम लिगाइरी। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। जैसे हमारे दीन में हराम लिआइनी ही चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ने जिक्र किया है, इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि अल्लाह ने फहश हराम रखा है, मा ज़हरा व मा बतना, ये जो आयत है इसके अंदर हराम लिआइनी का बयान है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैद, शिकार में, शिकार करने में अल्लाह तुमको आजमाना चाह रहा है। लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब, ताकि अल्लाह आजमाइश करे कि गैब में अल्लाह का खौफ रखता कौन है, सच्चा अल्लाह का खौफ किसके दिल में। अल्लाह आजमाना चाह रहे हैं। इस आजमाइश की वजह से अल्लाह ने हम पर क्या किया, जब हज करना है तो शिकार मना कर दिया, खुश्की का शिकार। इल्लत क्या थी? हराम लिआइनी नहीं है, शिकार करना तो हलाल है, हम शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, ज़िबा करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन हज के दौरान अल्लाह ने कहा कि मैं आजमाना चाह रहा हूं कि सच्चा अल्लाह का खौफ कौन रखता है, शिकार नहीं करना खुश्की का। अब ये बात आपको उस वक्त समझ, आज तो हम जहाज़ पे बैठते हैं ना, 2 घंटे में चले गया, पहुंच गया, तो शिकार समझ ही नहीं आता। पहले पैदल काफिले होते थे। मैंने पाकिस्तान से अगर जाना है तो आप अंदाज़ा करें कि यहाँ जानवरों का काफिला बनेगा और हम लोग पैदल जानवरों पर सवारी करेंगे, तो मेरे ख्याल में महीने 1.5 का सफ़र बनेगा, शायद ज़्यादा बने। अब इस पूरे रास्ते मैंने खाना, इतना खाना घर से तो लेके जा ही नहीं सकता कि पूरा काफिला 500 बंदों का हो तो 500 बंदों का 1.5 महीने का ऊँट के ऊपर रखा हो, हर बंदा इतना तो राशन नहीं ले सकता, तो रास्ते में शिकार करना पड़ेगा यकीनन। कहीं ना कहीं से जा रहे होंगे तो शिकार किया, ज़िबा किया और खा लिया, तो शिकार के अलावा तो और कोई चारा ही नहीं होगा ना। लेकिन अल्लाह ताला ने आजमा लिया, कहा कि ये सफ़र है जिसके अंदर शिकार की बड़ी शदीद हाजत भी होगी तुम्हें, लेकिन इसके अंदर शिकार नहीं करना, खुश्की का सबर। भूख लगेगी, ज़्यादा कम होगा, बर्दाश्त करना है या अरेंज करके जाना है, तो ये अल्लाह ने आजमाया। आजमाने की वजह क्या थी कि कौन अल्लाह का खौफ रखता है, सिंपल ये चीज़, ये उसूल एक ही है, ये शरीयतों में बदलता रहा, उसके इतलाक़ात बदलते रहे। मिसाल के तौर पर अहले किताब पर अल्लाह ताला ने यही आजमाइश इसी इल्लत से रखी कि अल्लाह आजमाना चाहते हैं अहले किताबों को, बनी इसराइल को, कि सच्चा अल्लाह का खौफ कौन रखता है। तो अल्लाह ने उनके ऊपर क्या लाजिम रखा था, हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना भाई। उन पर था हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, हम पर रखा हज के दौरान शिकार नहीं करना।
शिकार नहीं करना, शिकार नहीं करना, इतलाकात बदले, पीछे इल्लत एक ही है, अल्लाह जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हफ्ते को शिकार करने में कोई मसला, इनको हराम ले आई नहीं वाली चीज कोई थी नहीं। समझ आ रही है आप? इस तरीके से जिस जाबिते के ऊपर अहकामात बयान किए जाते हैं वो जाबिता किसी दीन में कभी नहीं बदला। अगर तो अदवार के बदलने से वो जाबिते बदल जाएं तो शर कभी भी दीन क़यामत तक का दीन नहीं हो सकता था। अल्लाह ने दीन दिया, दीन को ख़त्म किया, क़यामत तक वो उसूल, उन्हीं उसूल के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, हलाल का हराम का। ज़रूरत होती है चीज़ें मुबाह कर देता है दीन, हरज होती है चीज़ें मुबाह करता है दीन। हर चीज़ को बयान कर दिया ना उसूल जवाब, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दौर आ जाए, ये 2020 है, 5020 कुछ आगे और साल चले जाए, कोई सिचुएशन हमारे सामने आएगी, कुरान उसका जवाब दे देगा। कहीं हरज आ रहा होगा जवाब दे देंगे, ज़रूरत आ रही होगी जवाब दे देंगे, कोई मसला होगा इस्तेमाल कर लेंगे। दीन ज़वाबित के ऊपर दीन मुकम्मल हो जाता है। अगर तो ये ज़ाबिते ही बदलना शुरू हो जाए फिर दीन कामिल कभी नहीं रह सकता। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन रहा है, इस्लाम रहा है। ज़वाबित एक ही रहे हैं, वो कभी नहीं बदले। इन ज़वाबित के ऊपर इतलाकात बदलते चले गए। एक और ज़ाबिता है, वो मैं आपको बताता हूं। वो ज़ाबिता यह है कि अगर इंसान अपनी जान पे जुल्म करने लग जाए ना, तो उसकी सजा के तौर पर भी बहुत सी चीज़ें हराम कर दी जाती हैं। एक हराम ली आईनी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा। हराम ली गैरी का एक दर्जा ये होता है कि गुनाह की पादाश के अंदर किसी हलाल चीज़ पर भी पाबंदी लगा दी जाए। बनी इसराइल के साथ इसको कुरान ने जिक्र किया है कि बनी इसराइल फाबि ज़ुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू, यहूदियों ने अपने ऊपर जुल्म किया था, इस वजह से हर्रमना अलैहिम, हमने कुछ चीज़ें उनके ऊपर हराम कर दी थी। यहूद ने अपने ऊपर जुल्म किया, इस वजह से अल्लाह ने क्या किया, उनके ऊपर कुछ चीजें हराम कर दी। इल्लत क्या थी हराम करने की, आप बताइए? हराम लिया ही नहीं, वजह बयान हो रही है कि उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। तो कभी कभी कुछ इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म ऐसा करता है कि अल्लाह की तरफ से सख्ती आती है। हमारे दीन में भी उसूल यही जारी हुआ, उसका इसका एक इतलाक अल्लाह ने कर दिया, और वो ये कि जिस तरह अल्लाह ने जिक्र किया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, बेटा याद निकाल दे मेरे को, फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा, जिना चूंकि फहुश से मुतालिक होता है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, फहुश अल्लाह, फहुश बहुत बड़ा जुर्म है हमारे दीन में, बहुत बड़ा जुर्म है। और जिना जिसके ऊपर सजा जारी की जाए वो भी ऐसा है कि जिस पर अल्लाह ने बयान किया कि 4 गवाह हों, और 4 गवाह का मतलब यह है कि वो एक तो फहुश, ऊपर से खुलेआम फहुश कर रही है, क्योंकि अगर 4 गवाह नहीं होंगे इसका मतलब गलती किसी से हुई है लेकिन बंद कमरे में हुई है, तो उसने लोगों के अंदर फहुश नहीं फैलाया, गलती अलग गलती की है। अब बात चल रही है कि एक तो जिना में मुलव्वस और दूसरा खुलेआम जिना में मुलव्वस, यानी फहुश, और फहुश फैला रहे हैं, बड़ा जुर्म हो गया ना। अब गौर कीजिएगा, अल्लाह ने जिक्र किया कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा, कि ऐसे अफराद के जो खुलेआम फहुश में मुब्तला हो रहे हैं उनको सजा दी जाए। ये पूरा कानून बयान करने के बाद अल्लाह ने जिक्र किया अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया औ मुशरिका, कि ज़ानी से कोई ज़ानी ही निकाह करेगा तो करे, वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर हराम है। ये जो मोमिनीन पर हराम किया गया, क्यों किया गया? हराम लिया ही नहीं के तौर पर नहीं सर, वो इल्लत है फाबि ज़ुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम, कि अगर यहूद व नसारा ने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की नाफरमानी पर आए, तो उनके ऊपर कुछ चीज़ें हराम की गई। वही चीज़, उसी उसूल के तहत यहाँ पर भी ये इतलाक बयान किया अल्लाह ने कि अगर फहुश के अंदर खुलेआम मुब्तला होगा, लड़का हो या लड़की हो, और ऐसा फहुश के जिसके अंदर वो 4 गवाह, यानी खुलेआम सब चीज़ें हो रही हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसी फाहिशा मर्द हो या औरत हो, मोमिन इससे निकाह नहीं करेगा, खलास। ये उनकी जुर्म की सज़ा के तौर पर हराम किया गया ना, उनकी सज़ा है। तो उसूल कभी किसी दीन में नहीं बदले सर, उसके इतलाकात बदले। दीन एक ही है, एक ही उसूलों पे चला। अल्लाह ने उसूल ही इतने मुहकम बनाए हैं कि हालात जैसे भी हो, दौर जैसा भी हो, वो उसूल ऐसे ही रहते हैं, इतलाकात बदलते हैं। आप समझ में आ गई बात आपको? सर आजकल कोई अगर सजदा करता है तो डायरेक्ट शिर्क का हुक्म लगाएंगे या सबसे पहले कंफर्म करेंगे सजदा ताज़ीम ही है कि इबादत वाला है? जाहिर है हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना उसको। डायरेक्ट भी उसको कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स है वो सजदा करता है, मसा बुत को सजदा कर रहा है या किसी ऐसी चीज़ को सजदा कर रहा है कि जहाँ पर हम ये गुमान ही नहीं कर सकते कि वो कह रहा है कि भाई नहीं मैंने तो इबादत वाला सजदा किया ही नहीं है, वरना बुत को क्यों कोई सजदा करेगा? तो वहाँ पर तो बिल्कुल कुफर का हुक्म दिया जाएगा, वो देना भी चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स है वो ताज़ीमी किसी के सामने झुक जाता है, तो ज़ाहिर है उसकी नीयत अगर सजदे की नहीं है, इबादत की नहीं है, तो हम एटलीस्ट उसको समझाएंगे कि भाई हराम के तो मुर्तकिब आप हो रहे हैं, हमारे दीन ने इसकी इजाज़त नहीं दी, मशरू ही नहीं रखा, अल्लाह ने मना कर दिया। अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि अब मखलूक को सजदा नहीं होगा, खालिक को सजदा होगा।
ला यस्जुदु लिश्शम्स वला लिलकमर वस्जुदु लिल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम। कुरान ने जब हुक्म बयान किया कि सूरज हो या चांद हो, अब किसी मखलूक के सामने सजदा नहीं होगा, उसके सामने होगा खालिक जो खालिक है। अल्लाह ने वाज़े इल्लत से सजदे की ताबीर कर दी, जिसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने भी मना फरमा दिया। अब सजदा ताज़ीमी हो या सजदा कुछ भी है, अब ये खालिक के सामने ही होगा, खलास। तो इस दीन के अंदर जो है ना वो सजदा ताज़ीमी का नहीं है। सर ताज़ीम के लिए सिर्फ और सिर्फ सजदा ही मना है या दूसरे भी, जैसे मिसाल के तौर पे हाथ बांध के खड़ा होना, पीर साहब देखिए वगैरह? इसमें यह है कि मैं आपको नमाज के जितने अफ़ाल हैं ना, हाथ बांध के खड़े होते हैं हम अल्लाह के सामने, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, ये तीनों चीज़ों को पसंद नहीं किया गया कि हम गैरुल्लाह के लिए करें। हाथ बांध के खड़े होंगे वो उलमा बिल्कुल सख्ती से नापसंद करते आए हैं, इसको भी पसंद नहीं रखते हैं। बल्कि सिंपल क़याम करना, इसके अंदर भी बड़ा शदीद है जो है ना इख्तिलाफ रहा है उलमा का कि क़याम ताज़ीमी भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पसंद नहीं करते इस रस्म को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर ख़त्म कर दिया था। सहाबा करम खड़े होते थे, ज़माना जाहिलियत में रस्म थी, कोई भी आता जिस तरह आज भी है ना, वो सब खड़े हो गए, मिले, हाथ चूमने लग गए, खामखाई में लाइन बना ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक बताता था कि नबी अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरा है। सहाबा करम खड़े हो भी जाया करते थे, लेकिन फिर देखते नबी अलैहिस्सलाम को एक चीज़ पसंद ही नहीं आ रही तो छोड़ दिया। जो नबी को पसंद नहीं मुझे क्यों पसंद? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को पसंद नहीं। इसी तरह जिस तरह बादशाहों की ताज़ीमें की जाती थी ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये चीज़ें मुबालगा करती हैं माशरे में, फिर आज नहीं समझ में आएगा, कल आपको समझ में आएगी कि इसने बिगाड़ कितना कर दिया। बादशाहों जैसी ताज़ीम का मतलब यह कि जैसे ये मसनद लगा के एक बंदा बैठा है, बाकी सारे हाथ बांध के खड़े हो गए, आजू बाजू पीठ नहीं कर रहे हैं, हाथ बांध के बाजी सुभान अल्लाह, बादशाह सलामत का जो हुक्म हो, इस चीज़ को भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया। यहाँ तक कि आप गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा मुबारक कदम शरीफ में गालिबन मोच आ गई थी, इमामत फरमा रहे थे तो आपने बैठ कर नमाज पढ़ाई, तो सहाबा पीछे खड़े। ये चीज़ भी नबी अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम बैठ के पढ़ा रहा, अभी बैठ जाकर। बादशाहों की तरह इस तरह ताज़ीम में मुबालगा होता क्या है, याद रखिएगा, ताज़ीम में मुबालगा करना ये पहला दर्जा होता है कि इंसान के अकायद, नज़रियात, दीन, अमल सब तबाह होने लगे, मुआशरा ख़राब होने लगा है। ताज़ीम में मुबालगा अमली लिहाज से आएगा, वही अमल आगे बढ़ता बढ़ता एतिक़ाद में मुबालगा लेकर आ जाएगा। आप जिसके आगे हाथ बांध के खड़े हैं, क्या ज़बान से बोल सकेंगे उसको कि सर ये आप गलत कर रहे हैं? जरूरत ही नहीं रहेगी भाई। जिसके आगे यूँ खड़े हैं हम लोग सर झुका के, कल को उसी शख्स को बोलो कि सर जी आपके पीर साहब ने गलती की, आप उन्हें समझाइए। ओ मैं समझाऊँ पीर साहब? भाई मैं तो सर झुका के खड़ा हूँ, जिसके सामने गलती मुझे नज़र ही नहीं आएगी। ताज़ीम के मुबालगे मुआशरे को ख़राब करते हैं, दिमाग तक उसके असरात चले जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ देखिएगा फ़िरका वारियत की जो माहौल होती है, ताज़ीम का मुबालगा होता है, जिससे माशरा फासिद हुआ हुआ है। हमारे यहाँ फ़िरका वारियत का माहौल है, गैर शौरी तौर पर ज़हन बन जाएगा कि मेरा फ़िरका ठीक है। आप उसको लाख समझा दो, हज़रत ये बात आपके फ़िरके की ठीक नहीं, गलत है, कुरान के ख़िलाफ़ है, हो गया पागल हो गया। उसके दिल के अंदर ऐसा नक्श हो गया, मुबालगा बैठ चुका है, वो नहीं कबूल ही नहीं करेगा। इसी तरह जो मुख्तलिफ अफ़कार की तबलीगें हमारे यहाँ चल रही हैं, आप किसी बंदे को समझा दो, सर जी बिल्कुल ये तो कुरान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं आप लाख दलाइल देते हो, कहेगा तू चूज़ा, वो देख हमारे पीर साहब को माशाल्लाह 50 साल से कुरान पढ़ा रहा है, तो उसके सामने क्या किस खेत की मूली, ये डायलॉग मिलेंगे आपको। ताज़ीम के मुबालगे ने फसाद पैदा किया, हमेशा ज़हन में रखिएगा। बुत परस्ती का आगाज़ हो गया था ताज़ीम के मुबालगे से। पहले बस वो नेक लोग मर गए थे, उनकी याद में तस्वीरें बना ली बस, फिर आस्ता आस्ता ताज़ीम बढ़ती रही, यहाँ तक कि डायरेक्ट फिर उसकी इबादत होना शुरू हो गई। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम का वो जो इल्लत है ना, जो आगे बिगाड़ तक लेके जाती है, उसकी जड़ ख़त्म कर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजदा ताज़ीमी मना। हम लोग आजकल सलाम करते हैं, आप यकीन करें 80% पाकिस्तानियों को सलाम करना भी नहीं आज तक आया। किसी से आप देखें, किसी आलिम दीन से सलाम करने को जाएगा अस्सलामु अलैकुम, उसी वक्त रुकू तक झुक के जो ना चूमने की कोशिश कर रहा होगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब हम सलाम करते हैं ना, इसके अंदर झुक जाए, इसको भी पसंद नहीं किया। क्यों झुक रहे हैं? सहाबा किराम ने पूछा भी था अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से कि जब हम सलाम करते हैं तो हम झुक जाएं उस वक्त? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं, सलाम है सीधा स्ट्रेट आप खड़े हैं और हाथ आपने मिलाना। तो हम ताज़ीम में मुबालगा नबी अलैहि सलाम ने बंद कर दिए सारे दरवाजे। सलाम करना है स्ट्रेट खड़े होकर आप सलाम करें, किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने क़याम ताज़ीमी रसूलुल्लाह को पसंद नहीं। हमारे यहाँ बहसें होती हैं ना कि जायज़ है या ना, अबे छोड़ो जायज़ ना जायज़ को, अल्लाह के नबी को पसंद नहीं, खलास आगे क्यों जाते हैं? नहीं पसंद नबी अलैहि सलाम, ये हाथ चूमने का रिवाज सलाम करते हुए अस्सलामु अलैकुम सीधा जाके वो रुकू माशाल्लाह बिल्कुल ही छोड़ दे। तो ये चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर फिर एक माहौल अच्छा कर देती हैं, वरना मुबालगे इतने हो जाते हैं ना, फिर मसाइल। यहाँ पर मुबालगा मसाइल पैदा करता है, यहाँ हक़ की ज़रूरत नहीं होती।
सहाबा किराम के दौर की मैं चंद मिसालें आपको देता हूँ। उम्र फारूक कितनी बड़ा नाम है और सख्त मिजाजी का भी नाम है, लोग डरते थे बात करने के लिए ना, लेकिन एक दफ़ा खड़े हो गए, कोई मसला बयान कर रहे हैं, एक औरत आगे के सामने, कहते हैं सर आप गलत बयान कर रहे हैं, कुरान पाक ने तो बात ही अलग की है। तो उम्र फारूक थोड़े डर भी गए, मशवरा करने लग गए सहाबा से, सबने कहा हाँ जी आप गलत कर रहे हैं, कुरान अलग बात कर रहा है। उसी महफिल के अंदर आपने जिक्र किया यार ये औरत बाजी ले गई आज, इसने अच्छी बात की। सर ये जुर्रतें ख़त्म हो जाती हैं जब आप दीनी मुबालगों में, ताज़ीम के मुबालगों में लग जाते हैं। एक पीर को मैं गौस कुतुब अब्दाल बना करके बैठ गया हूँ और ये भी समझ के बैठ गया हूँ तो अल्लाह का वली बन चुका है, दोस्त बन चुका है, वो तो अल्लाह से बातें किए बगैर नींद नहीं आती उसको। मेरी जुर्रत ही ख़त्म हो गई कि मैं उसको बोलूँ सर आप गलती कर रहे हैं। ये तो है कि गलतियाँ फैलती हैं, फिर हम इस्लाह कबूल नहीं करते और नॉर्मली एक ही चीज़ पीछे आ जाएगी, सर इतना बड़ा, सर ये वो कहाँ गलती कर सकता है। सर ये तो मसला है, हमारे दीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसी जुर्रत को तो रखा है हमारे दिलों के अंदर कि कोई गलती कर रहा है तो हम अच्छे तरीके से समझा तो सके। मैं ये नहीं कह रहा बेदबी करें, कहीं खड़े हो जाओ और आप आंखें दिखाएं कि तूने गलती की। सर अच्छे तरीके से तो समझा सकते हैं, लेकिन मानता कौन है? मैंने नहीं ज़िंदगी में देखा कोई शख्स किसी फ़िक्र से मुतालिक हो, फ़िरके से मुतालिक हो और वो बोले हाँ भाई ये गलती की है। जिस दिन वो ये बोलेगा उस फिक्र वाले इसको कबूल नहीं करेंगे, कहेंगे साइड पे हो जा। मुंह से हर कोई बोलेगा कि नहीं हम तो भाई हम जो बात ठीक होती है वो मानते हैं, जो गलत हो वो नहीं मानते, सब बोलेंगे यही सर, अमल बता देता है। तो दीनी मुबालगे ना वो अलग चीज़ है सर, ठीक है।